पूज्य महाराज रामकिशोर शुक्ल जी की तरफ से 101 रुपए इस भजन पे अरदास। और इस भजन पे जो अरदास आया है, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो ये भी लेके नहीं आता है, क्योंकि मुट्ठा बंद करके आता है, मुट्ठा खोल के चला जाता है। कुछ कोई लेके नहीं आता, सब कुछ हमको इस पृथ्वी पे मिलता है। तुझे जाए
की और अश्रुओं से पूरे अपने पूज्य पिताजी के श्री चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इस कथा की विराम रात्रि से पहले हम सब एक प्रकार से देखा जाए तो जब जीव को वास्तविकता का ज्ञान होता है तो अपने किए गए कर्म पर व्यक्ति बड़ा पश्चाताप करता है। इसलिए प्यारे जीवन में हमेशा सचेत रहने का प्रयास करो। एक दिन अचानक से तुम्हें ये संसार खोना पड़ सकता है। जीवन को इस अंदाज में जीने का भरसक प्रयास करो। और इस 7 दिनों में यदि हमारे वाणी द्वारा या हमारी शैली द्वारा या फिर सत्य की पराकाष्ठा से यदि आप सबको कोई आघात पहुंचा हो या कोई त्रुटि पहुंची हो तो आप लोग मुझे फिर से क्षमा करने का प्रयास करेंगे। और आइए हम सब सुदामा के पावन चरित्र की कथा श्रवण करें। महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु अभी तक आपने मुझे बड़ा सुंदर कथा का पान कराया, लेकिन क्या भगवान किसी दीनहीन पर कभी दया किए हैं? भगवान को करुणा निधान क्यों कहा गया? क्या किसी करुण को भगवान ने उबारा है? तो वॉल्यूम बढ़वाइए ना, वॉल्यूम बढ़वाइए। सुन इधर वाले का साउंड कैप्चर नहीं होगा ना। वैसे तो भगवान की लीलाओं को सुनने के बाद कभी किसी का मन भरा है? कभी कोई कहता है कि महाराज अब कथा रहने दीजिए? लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इन्द्रियास्तेऽस्मिन् त्वामहं किं करणास्मक। सुनो, मैं तुम्हें वो पावन कथा सुनाता हूं। हे राजन, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र रहते थे जिनका नाम क्या था? सुदामा। और सुदामा जी
क्या होता है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसमें ब्रह्म हो। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? 6 कर्म। क्या महाराज कौन कौन से कहे? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, और यज्ञ करना और यज्ञ करना। 6 कर्म होते हैं ब्राह्मणों के। उसमें से मैं तुम्हें सुनाता हूं। ब्राह्मण की पत्नी का नाम था सुशीला। सु माने सुंदर, शील माने विचार। और सुशीला का स्वभाव कैसा था? तमुपेति महाभाग साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविडं भूरि सीदते ते कुटुंबिनः। देखो, ब्राह्मण के अंदर संतोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही की बात है। कुछ लोगों ने हमसे कहा महाराज कथा करवाई, कितना लोगे पैसा? अच्छा, क्या कभी ब्राह्मण को आप संतुष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा महाराज, कोई कह रहा है 5 लाख, कोई कह रहा है 10 लाख। आप ही लोग की बात बता रहा हूं, किसी और की नहीं। हमने कहा कौन कि महाराज आवाज आ रही है, यदि आप कथा करेंगे तो 5-10 लाख रुपया लेंगे। ये जब वो ऐसी कोई बात नहीं। धन कमाने के और भी बड़े साधन हैं जीवन में, बड़े साधन हैं। आजकल यदि आपके पास थोड़ी सी भी भगवान ने बुद्धि दी है तो आप धन कमा लेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन उस धन को ईमानदारी से कमाना, सत्यता से कमाना, पराकाष्ठा से कमाना, ये बड़ी चीज है आजकल। धोखा दे के कौन नहीं धन कमा लेगा? होगा, कमा लेगा ना। लेकिन सत्यता से धन जो कमाए वही धन अपना है। तो मैं आप सब लोग बैठे हैं, मैं आपके बीच एक बात फिर से अपनी रख रहा हूं। यदि आपसे कोई कहे कि देवांश शास्त्री जी कह रहे थे कि 10 लाख 5 लाख लगेगा तो कथा होगा, तो आप तुरंत कह देना। मैं आपके सामने कह रहा हूं, आप में से किसी को भी यदि कथा श्रवण करना हो, किसी को भी, एनी पर्सन, कोई भी हो, छोटा बड़ा, धनी गरीब, कोई भी हो, उसका कथा होगा। और कथा में कभी आप ये चिंता नहीं करना कि देवांश शास्त्री यदि ज्यादा पैसा रहेगा तो कथा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ढूंढता हूं कि मुझे कोई गरीब मिल जाए, मैं कथा कह दूं। मैं ढूंढता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, क्योंकि मेरा प्यार जितना गरीबों में है, मेरा अपनत्व जितना गरीबों में है, आप हमको धन से नहीं तोल सकते हो। एक चीज आप ध्यान देना, हम आपके दरवाजे पे आए, आप हमें एक गिलास पानी ने पूछो जाते समय धन से हमको तौल दो, मुझे ऐसी इज्जत और ऐसी धन नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे गुरु जी कहा करते थे कि कभी भी अपने धर्म से क्रय और विक्रय मत करना, सौदा मत करना। बस, तो आप सब एक बार पुनः सुन लें कि आप में से यदि किसी को भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना होगा तो हमारे आचार्य पूज्य श्री रामकिशोर शुक्ल जी हैं, जो कि आपके पोस्टर के पीछे मौजूद हैं। तो आप उनसे बात करके इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर सकते हैं।
और आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास ज्यादा धन है तो मेरा कथा होगा, कम धन है तो कथा नहीं होगा। मैं सबके लिए बराबर हूं और आप लोग मेरे लिए बराबर हैं। इसलिए आप ये गलतफहमी कभी मत पालिएगा, क्योंकि खिलाओ मत इसको। धर्म में धन का मोल नहीं, भाव का मोल देखा जाता है। भाव का, बस भाव आपके पास हो तो आपकी कथा सफल है। धन आपके पास रहे, आपके पास भाव न रहे तो आपकी कथा, बस यही नहीं। जैसे संतोष जी के यहाँ महाराज एक ही साथ इतनी सामग्री नाश्ता करने के लिए आ जाता है कि हम सोचते हैं पहले कौन सा शुरू करें। तो भाव होता है, इतनी देर रात्रि तक जब तक भोजन न कर लें, गर्म पानी न दे दें, तब तक चैन नहीं आता। ये सब भाव की बात है। अरे मैया रो मत, यही होता है प्यार। हम आप लोग की आंखों में अश्रु नहीं देख सकते, और आप तो साक्षात दया की मूर्ति हैं, आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं। आप लोग के साथ रहकर मेरा 7 दिन कैसे व्यतीत हो गया मुझे पता ही नहीं। और सुदामा जी